आइए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास कौन सी है अपनी? क्लास 11 है ऑब्वियसली, ठीक है। और चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। क्लास अपनी 11 याद है ना? क्या भूल गए हो? ये चैप्टर किस क्लास में? 11th क्लास में, ठीक है। चलिए, मोशन इन अ प्लेन, 2D मोशन, 2D मोशन की बात हो रही है, 3D की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। मोशन इन अ प्लेन है तो ऑब्वियसली 2D मोशन। अच्छा, आज हमारे टॉपिक्स क्या रहने वाले, पहले एक बार वो देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि लास्ट क्लास से हम क्या पढ़ के सीख के आए। आज के टॉपिक्स हमारे क्या रहने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम फाइंड करेंगे, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपका ऑब्जेक्ट होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट जब आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा, किस तरह से हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूलाज ड्राइव होंगे, आज वो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है। और दूसरा टॉपिक क्या रहने वाला है? दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में प्रोजेक्टाइल को भी कंप्लीट हम करेंगे, ठीक। चलिए, या कम से कम कुछ पार्ट्स तो इसके ही करें। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट अपना क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट आप लोग आई थिंक किसी चैप्टर के अंदर, हाँ इसी चैप्टर में शुरू में भी हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहां पर हमारा क्या था, देखिए क्या था हमारा डिस्प्लेसमेंट। ए बी वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन वहां पर अपनी वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी हमारी क्या थी? वहां पर कांस्टेंट थी। जब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए एक एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया था, तो अपनी वेलोसिटी हम उस केस में क्या लेकर के चल रहे थे? कांस्टेंट। लेकिन यहां पर जब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे तो वेलोसिटी हम क्या लेकर के चल रहे हैं? आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और किस तरह से चेंज हो रही है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। चेंज हो रही है इसकी वजह से एक्सेलरेटेड है मोशन, और यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है इसकी वजह से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन तो आपका कैसा हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन कौन सा रहने वाला है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ और भी डिस्कस करके आए थे। लास्ट क्लास में ये हमने डिस्कस किया था, और भी बहुत कुछ डिस्कस किया था, ठीक है, नो डाउट। एक्सेलरेशन से रिलेटेड भी कुछ डिस्कस किया था, उसकी मैं खास बात करना चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल ही इससे पहले वाली क्लास हुई थी। तो एक्सेलरेशन के केस में हमें क्या मिला था? v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1, ठीक है। ये एक इक्वेशन मिली थी। आज इस इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसको मैंने लिखा है, इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही हमारे पास में दो फॉर्मूलाज आए थे। किसके लिए? एक तो आया था आपका Vx के लिए, क्या था? ux प्लस axt, और एक आया था आपका Vy के लिए, uy प्लस ayt। ये दो इक्वेशंस भी आई थी अपनी, ठीक है। ये भी लास्ट क्लास से ही हमें मिली थी। क्या था इसके अंदर? ये Vx क्या था? x एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी, y एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी। ये आपकी x और y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, x और y एक्सिस में एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स, और ये अपना क्या था? टाइम, ठीक है। तो इसकी जरूरत आज हमें कहां पर पड़ेगी? प्रोजेक्टाइल के अंदर इसकी जरूरत अब धीरे धीरे हमें पड़ने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था कि इसको ध्यान से सीख लीजिए। ऑब्वियसली आपने इसको अच्छे से सीखा होगा, रिवाइज भी कर लिया होगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और अपना पहला टॉपिक उठाते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, ये अपनी लास्ट क्लास के टॉपिक्स थे। चलो लगे हाथ 5 मिनट में आपकी क्या है? रिवीजन भी हो गई। देखो, रिवीजन अगर करते रहोगे तो इट विल बी मच बेटर, द रिविजन्स आपको अच्छी लगेगी। तो आज की हमारी क्लास में क्या रहने वाला है? एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा यहां पर रहेगा। क्या रहेगा? बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में रहेगी, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमें मालूम है वेलोसिटी एवरेज किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट
भाई किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जितनी देर में मैं पूछता हूँ और लिखता हूँ उतनी देर में तो आपको आंसर आ जाना चाहिए कमेंट में, बट आता नहीं है कभी भी। चलो, तो वेलोसिटी एवरेज क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी एवरेज। अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है, होगी सब। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर टाइम t2 माइनस t1। ठीक है, क्लियर बात होगी यहां तक। चलिए अब ये हमारा क्या हो गया, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज t2 माइनस t1। ठीक, हमारे पास में क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। चलिए इसको नंबर दे देते हैं नंबर, आज की क्लास की इक्वेशन नंबर। बहुत अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात, हमने एक इक्वेशन को यहाँ पर क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया। ठीक है, वेलोसिटी एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू r2 माइनस r1, r2 वेक्टर माइनस r1 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक, सो अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा चलो, इसको इक्वेशन 1 नहीं बोलते, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर उसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। r1 वेक्टर प्लस वेलोसिटी वेक्टर एवरेज t2 माइनस t1। ठीक है, चलिए अब ये होगी हमारी क्या, इक्वेशन नंबर। अब आपको मालूम है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एज वी नो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ध्यान से समझना इस बात को, क्लास 9 का टॉपिक है। ठीक है, एज वी नो ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी एवरेज इज आल्सो गिवन बाय, भाई अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, यूनिफॉर्म चेंजेस आ रहे हैं ना। और अगर वेलोसिटी के अंदर यूनिफॉर्म चेंजेस आते हैं तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला से भी निकलती है। वेलोसिटी एवरेज इज आल्सो गिवन बाय वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू, किससे निकलती है, आपके अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला से भी निकलती है, मतलब कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। क्या बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन, समझे, क्लियर हुआ। लेकिन ये इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब आपकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म चेंजेस होने चाहिए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चेंजेस होंगे तो फिर नहीं बात बनेगी, कैसे चेंजेस होने चाहिए, यूनिफॉर्म चेंजेस होने चाहिए, तो तब आप अपना वेलोसिटी एवरेज आप अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, मतलब कि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब लास्ट क्लास से आपको याद आ रहा है कि हमने लास्ट क्लास में इनिशियल वेलोसिटी को v1, फाइनल को v2 लिया था, वही हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। लास्ट क्लास की कंटिन्यूटी है, एज इट इज। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में ही हमें क्या है, वीडियोस को देखना है, तो ही हम क्या कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, इंटरकनेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब ठीक है, चलो तो क्या करते हैं, पुट दिस वैल्यू, वही घिसी पिटी बातें, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। यहां से उठाओ वहां डालो, वहां से उठाओ वहां डालो। इक्वेशन 1 क्या है, एक बार मैं इक्वेशन 1 को चाहता हूं कि हम लिख लें प्लस वेलोसिटी एवरेज। ठीक है ना, लिख लेते हैं तो हमें ध्यान रहता है कि भाई हम कहां पर क्या वैल्यू पुट करने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास में इक्वेशन 1 थी, r2 वेक्टर इक्वल टू दिस मच, और इसके अंदर हमें अब किसकी वैल्यू पुट करनी है, वेलोसिटी एवरेज की वैल्यू पुट करनी है। चलो धड़ल्ले से पुट कर देते हैं, बिना डरे बिना कुछ सोचे। ठीक है, क्या है भाई अपनी v1 प्लस v2, क्या है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, और t2 माइनस t1, ये तो अपना ऐसे कैसे याद है। तो वेलोसिटी एवरेज की अपने पास में क्या आ गई, वैल्यू आ गई v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 और t2 माइनस t1, ऐसा कैसे याद। अब एक बात और हमें बड़े अच्छे से पता है, वो भी लास्ट क्लास से हम सीख करके आए। देखो लास्ट क्लास कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाया उसमें हमने। ठीक है ना, तो लास्ट क्लास को हमें ध्यान से देखना है। तो हमें क्या मालूम है, ऑल्सो v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1, पता है।
अभी इस क्लास की शुरुआत में मैंने लिखा था और कहा था भाई ये आपकी इक्वेशन क्या है, आज हमारे लिए क्या होगी, बड़ी हेल्पफुल होगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, पुट दिस वैल्यू, अब इसको पुट करो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। चलिए पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में r1 वेक्टर प्लस v1 प्लस, अच्छा अब ये हमारे पास में क्या हो गया, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डालते हैं, v1 प्लस हमने वेक्टर साइन नहीं लगाया भाई, करेक्ट, ये मिसिंग है, ये क्या है, ये मिसिंग है, ठीक है ना। चलो, और कहीं तो मिसिंग नहीं है ना। चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो v1 वेक्टर प्लस अच्छा v2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, उसको पुट करेंगे, फटाक से पुट करते हैं। v1 वेक्टर प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला, ठीक है ना। और बाहर क्या रहेगा हमारा t2 माइनस t1। यहां तक बात क्लियर हो गई, बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। इधर की चीज उधर रख रहे हैं हम, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इधर का माल उधर, चलो 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 चलो, तो ये क्या हो गया, r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस प्लस इसको ऐड कर लें, इसको और इसको, ये क्या हो गया 2v1 वेक्टर ऐड हो गया। चलिए ठीक है, क्लियर। अच्छा, और क्या कर सकते हैं भाई यहाँ पर, और क्या कर सकते हैं, और हम सर ये कर सकते हैं, चलो प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई 2। मैं सोच रहा हूं कि आपको स्टेप वाइज ही डेरिवेशन कराता हूं शॉर्टकट से, ठीक है ना। चलिए सारे स्टेप्स लिखेंगे। r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों को क्या होता है कि स्टेप्स अगर हम स्किप कर देते हैं तो वो इतना जल्दी चीजों को समझ नहीं पाते हैं और फिर वहीं पर ही इंटरेस्ट को लूज करने लगते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और मैं वो कभी भी नहीं चाहता कि आप इंटरेस्ट को लूज करें। r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस 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 प्लस, ठीक है जी। यहां तक हमारे पास में बात बन गई। क्या करते हैं, ये अपने पास में क्या आ गया 2v1 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस a वेक्टर t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई 2 t2 माइनस t1, ठीक है ना भाई। यही तो सिचुएशन रही होगी, यही तो आपका स्टेप रहा होगा जब हमने 2 का एलसीएम लेकर के यहाँ पर प्लेस किया होगा, यही रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर किया। आपने यहाँ से इस तरह से आपने एलसीएम लिया होगा, तो एलसीएम क्या आया होगा 2 एलसीएम आया होगा, तो उसी को हमने क्या रख दिया है, दोबारा से उसी स्टेप को प्लेस कर दिया है यहाँ पर। तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो बचा वो हम अगले स्टेप में लिखते हैं। इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब हमें स्पेस की जरूरत है, इसको मैं रब कर देता हूं और अब आगे यहां पर शुरू करेंगे। चलो, तो यहां तक की सिचुएशन सबको क्लियर हो गई बढ़िया से। हमने यहां पर क्या किया, एक इक्वेशन आ गई थी हमारे पास में, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी। इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने वेलोसिटी एवरेज की अरिथमेटिक मीन वाली वैल्यू प्लेस कर दी थी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जब हम एक्सेलरेशन को ड्राइव कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, तो वहां पर हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आई थी v2 वेक्टर की। तो इस वैल्यू को, v2 वेक्टर की इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में क्या है प्लेस कर दिया, उसको यहां पर जमा दिया, ठीक है, बढ़िया से चिपका दिया। चलो, तो इस तरह से हमारे पास में यहां तक की सिचुएशन पर, यहां तक के स्टेप्स को सोल्व करते हुए हम पहुंच चुके हैं। आगे देखते हैं क्या होगा भाई हमारे साथ। r2 वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर, जो भी होगा अच्छा ही होगा, प्लस 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 प्लस, इसको लिख लें। चलो इसको लिख लेते हैं। ये क्या हो गया v1 वेक्टर t2 माइनस t1, ये तो खत्म ही हो गया, 2 तो इसमें कैंसिल हो गया, प्लस ये क्या है a वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये t2 माइनस t1 क्या हमने ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, v1 वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर a वेक्टर बाई 2 इसके साथ में भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप कुछ और हो सकता है क्या? कुछ और हो सकता है क्या? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। चलो अब हमें क्या करना पड़ेगा लास्ट क्लासेस की तरह से, लेट अस सपोज अब ऐसा मान लेते हैं कि अपना जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a velocity of with an initial velocity u at t equal to 0, ठीक है। पहले t क्या था? t1 था, इनिशियल टाइम क्या था? t1, और वेलोसिटी क्या थी? इनिशियल v1। अब हमने ऐसा मान लिया कि जब इनिशियल टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे हम क्या ले रहे हैं? u ले रहे हैं, ठीक है। इट इज and its position vector क्या है? r नॉट वेक्टर है, ठीक है। चलो दूसरा केस हमारा क्या हो गया? आफ्टर सम टाइम t its velocity is v and position वेक्टर हमारा क्या हो गया? r वेक्टर, ठीक है, r वेक्टर। चलो क्लियर हुई बात यहाँ पर। चलिए क्या हमने सपोज कर दिया, क्या हमने इमेजिन किया? हमने ऐसा सोचा, लेट अस टेक कि जो ऑब्जेक्ट है वो u इनिशियल वेलोसिटी के साथ चल रहा है। कब? जब टाइम हमारा क्या है? 0। और यहां पर उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r नॉट वेक्टर है, जो कि पहले क्या हुआ करता था? r1 वेक्टर, अब क्या हो गया? r नॉट वेक्टर, ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद में? t टाइम के बाद में वेलोसिटी हमारी क्या हो गई है? फाइनल वेलोसिटी चाहे वो क्या नाम है आपकी डिक्रीज हो रही है, चाहे वो इंक्रीज हो रही है, व्हाटएवर, वो वेलोसिटी चेंज होकर के क्या हो गई है? फाइनल वेलोसिटी वो v हो गई है, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है? r वेक्टर, मतलब कि फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? r वेक्टर, जो पहले क्या हुआ करता था? r2 वेक्टर हुआ करता था। चलिए अगर ऐसा है तो इसको इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ध्यान से देखना। तो फिर से वही काम करते हैं, पुट दिस वैल्यू या पुट दीज वैल्यूज, काफी सारी वैल्यूज आ गई ना, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 3 में पुट प्लेस कर देते हैं भाई। r2 वेक्टर क्या हो गया हमारा? r वेक्टर हो गया, r1 वेक्टर क्या हो गया? r नॉट वेक्टर प्लस, ठीक है, v1 वेक्टर हमारा क्या हो गया? v1 वेक्टर हमारा हो गया u वेक्टर, और t2 हमारा हो गया t, और t1 हमारा हो गया 0 प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर भी हमारा t2 क्या हो गया? t माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक। क्लियर होगी यहां तक बात? ये सबको बढ़िया से समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां पर? कोई दिक्कत भी आपको यहां पर नहीं आई होगी, ठीक है ना। r2 वेक्टर हमारा r वेक्टर हो गया, r1 वेक्टर r नॉट वेक्टर हो गया, जो कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, और v1 हमारा क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई? u, ठीक है, और हमारा t2 क्या हो गया? फाइनल टाइम क्या हो गया? t, इनिशियल टाइम हमारा क्या हो गया? 0। तो वही वैल्यूज हमने यहाँ पर प्लेस कर दी है, पुट कर दी है। चलिए अब हमारे पास में एक इक्वेशन बन करके आ गई, r वेक्टर इज इक्वल टू r नॉट वेक्टर प्लस u वेक्टर t प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर, ठीक। क्या सबको कुछ समझ आ रहा है? क्या यहाँ पर कुछ दिख रहा है सबको? आपको क्या दिख रहा है? r माइनस r नॉट अपना क्या हुआ करता था? s हुआ करता था कि नहीं? तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। जिस तरह से हम लोग आपके लास्ट क्लासेस के अंदर क्या डिस्कस कर रहे थे, जब एक्सेलरेशन की डेरिवेशन कर रहे थे, तो हमारे पास में आगे बढ़ते बढ़ते एक स्टेप आया था जिसके अंदर हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। हमें लग रहा था कुछ अलग आएगा, कुछ अनोखा आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। v इज इक्वल टू u प्लस at, जिससे कि हम क्या थे? बढ़िया से परिचित थे, हमें अच्छे से पता था
that was very commonly used equation during 9th class, even during 11th class. ठीक है, v is equal to u plus at जो कि अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। हाँ, वो बात अलग है क्योंकि ये 2D मोशन में था, तो आगे जाकर के उस वेलोसिटी वेक्टर के क्या हुए, कंपोनेंट हो गए, और फिर वो v is equal to u plus at क्या बन गया था, vx is equal to ux plus axt एंड vy is equal to uy plus ay। ठीक, इस लेकिन बेस इक्वेशन तो अपनी वही थी ना, v equal to u plus at। तो वैसे यहां पर अपनी बेस इक्वेशन क्या है, s equal to ut plus half at स्क्वायर। लेकिन अब हमें मालूम है कि यहां पर आपके क्या है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं। किसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है, r के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, r नोड के भी पोजीशन कोऑर्डिनेट है x और y एक्सिस में, u के आपके क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं x और y एक्सिस में, a के आपके क्या है, a के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं x और y एक्सिस में। लेकिन फिर भी आप देखिए अपनी जो बेस इक्वेशन है वो तो अपनी सेम वही है क्लास 9th वाली, है कि नहीं भाई। आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो है ये, कुछ अलग थोड़ी सीख रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं सीख रहे। बस यहां पर हमें क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स और कंपोनेंट्स को, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए x और y एक्सिस दोनों के अंदर इनके कंपोनेंट्स के लिए हमें क्या करनी होगी, इक्वेशंस की डेरिवेशन करनी होगी। ठीक है, अदरवाइज हमारा बेस जो है वही है क्लास 9th क्लास 11th वाला 1D मोशन वाला, कुछ भी नया नहीं है। चलो इसको नोट डाउन करो और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रब कर देता हूं, या फिर नोट डाउन कर ही लिया होगा, फटाफट से इसको रब करते हैं। चलिए अच्छा, अब हमारे पास में क्या आ गया, पार्टीशन कर लेते हैं पहले। ये अपनी इक्वेशन नंबर 3 थी। ठीक है, अपने पास में क्या है, कंपोनेंट्स है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। धीरे धीरे समझते हुए चलो, बढ़िया से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ क्लियर कर दूंगा बढ़िया से, ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठा दूंगा चीजों को। लेकिन क्या करना पड़ेगा, आपको भी अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिमाग बंद है और मैं दिमाग के अंदर बैठा रहा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो r वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, r वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, x i कैप y j कैप। ठीक है, r नोड वेक्टर के क्या है, x नोड i कैप y नोड j कैप। अरे सब कुछ सीख के तो आए हैं पिछली क्लासेस में, कुछ अलग थोड़ी ना कर रहे हैं। u वेक्टर के क्या है, ux i कैप uy j कैप। ठीक है, और इसका u वेक्टर का, इसका आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस किस को याद है, लिख करके बताओ, कमेंट करो किस किस को याद है। a वेक्टर ax i कैप ay j कैप। ठीक है, क्या होगा भाई इसका, अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, छोटा रूट बन गया, छोटा सा रूट बन गया। चलो अच्छा, और इसका क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ये क्या है आपका u का और a का मैग्नीट्यूड है, याद आया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसको भी। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या आ गए, पोजीशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है ना, ये आपने अलग से लिख लिया। अब इन सभी वैल्यूज को हम क्या है यहां पर पुट करेंगे, और ये अपनी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इसके अंदर इसको पुट कर देंगे, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4। भाई कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, वही चीजें, वही तो देखो बार बार वही तो कर रहे हैं। पोजीशन कोऑर्डिनेट रखते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स रखते हैं, एक इक्वेशन आती है, उसके अंदर उन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, फिर एक नई इक्वेशन आ जाती है, और इस तरह से फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो कुछ भी नया नहीं है, जस्ट क्या है, अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं तो क्यों, कोई हमें या तो अच्छे सिखा नहीं पा रहा है, या फिर अगर कोई सिखा भी रहा है तो हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो भी इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं। r वेक्टर के लिए क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप। तो आपको याद हो गया होगा, r नोड क्या होगा, x नोड i कैप y नोड j कैप। ठीक है, प्लस 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 लगाते हैं। u वेक्टर के लिए क्या होगा, ux i कैप uy j कैप, और इनटू t, ये t मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, यहाँ पर t भी है, ठीक है ना, प्लस। अच्छा, a वेक्टर के लिए क्या हो गया, ax
आई कैप ए वाई जे कैप, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी का स्क्वायर है, क्या है, टी का स्क्वायर है, साथ ही यहाँ पर क्या है 1/2 भी है, इस 1/2 को यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ भी भूलना नहीं है, सभी कुछ हमें क्या है एज इट इज प्लेस करना है, जो चीजें बदलनी है, कोई वैल्यूज डालनी है उसको डालो, लेकिन जो अपना कांस्टेंट था उसको वहीं पर ही प्लेस कर दो। चलो अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे कि वहां पर टाइम वगैरह मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या है अपने पास में एक्स नॉट आई कैप वाई नॉट जे कैप प्लस, ये क्या हो गया हमारे पास में आई कैप यू एक्स टी प्लस जे कैप यू वाई टी प्लस 1/2, ये क्या हो गया आई कैप एक्स टी स्क्वायर प्लस जे कैप क्या हो गया ए वाई टी स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो गया। स्टेप वाइज चीजों को हम सीख रहे हैं, क्या करा हमने, अब मल्टीप्लीकेशन कर लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने एक्स एक्सिस वाले जो भी अपनी चीजें हैं, जो भी अपनी वैल्यूज हैं, उनको सबको एक साथ में रख लेंगे, वाई एक्सिस वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक साथ में रख लेंगे। चलिए करते हैं, क्या हो गया अपने पास में एक्स नॉट, यहां से आ गया सेकंड ब्रैकेट में से क्या आ गया प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ, थर्ड ब्रैकेट में से क्या आ गया एक्स टी स्क्वायर, एक्स टी स्क्वायर आ गया ना। चलिए प्लस यहां से हमारे पास में क्या आ गया वाई नॉट प्लस 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 यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। कुछ छोटा तो नहीं है हमारा, एक्स नॉट यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर प्लस वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। भाई हाफ भी तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इसको भी तो लेना पड़ेगा इसके साथ में, इस थर्ड ब्रैकेट के साथ में हाफ को भी लेना पड़ेगा। चलो तो इतना काम अपना हो गया, कुछ चीज छोटी तो नहीं है, जरा ध्यान से देखो, इधर मैं रब कर रहा हूं, इधर रब कर देता हूं और आगे की डेरिवेशन को यहां पर कंक्लूड करते हैं। चलिए अच्छा ये अपना क्या था, इसको बाद में लिख लेंगे वैसे, ठीक है ना, इसको लिखेंगे तो फिर स्पेस नहीं बचेगा। यही है अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एलएचएस में क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसके अंदर तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, इसको चेक करो एक बार, एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। भाई कुछ भी गलती, कुछ भी गड़बड़ हमारी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस when coefficients of I cap and j cap are separately equal on both sides, किसके बोथ साइड में, ये जो अपनी इक्वेशन आ गई है एलएचएस और आरएचएस, ठीक है। इस लास्ट इक्वेशन की बात हो रही है, when coefficient of I cap and j cap are separately equal on both sides, then तब हम क्या कर सकते हैं आपके, तब हम क्या कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कुछ समझ में आया क्या? इसको बॉक्स में डाल देते हैं, एक नई तरह के बॉक्स में, एक नए तरह का बॉक्स, ठीक है। तो कुछ समझ में आया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये जस्ट क्या है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है x एक्सिस में, ये आपकी फाइनल पोजीशन है y एक्सिस में, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है x और y एक्सिस में, x नोड और y नोड, ठीक है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है x और y एक्सिस में, ये आपका इनिशियल
सॉरी एक्सेलरेशन तो अपना यूनिफॉर्म है, तो ये आपका एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। इज इट क्लियर? बढ़िया से समझ में आ गया। अब ये दो रिजल्ट्स, और इससे पहले हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स के लिए रिजल्ट निकाले थे एक्सेलरेशन वाले डेरिवेशन से। क्या रिजल्ट थे हमारे पास में? vx is equal to ux plus axt एंड vy is equal to uy plus akt। साथ ही साथ में डिस्प्लेसमेंट के कुछ रिजल्ट्स हमने निकाले थे। अब ये सारे के सारे कंपाइल होकर के एक साथ जब हम इनको समझ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो अब आप देखिएगा जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ना शुरू करेंगे तो ये आपके लिए कितने ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बार 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 ये वाला, खास करके ये, और इससे पहले जो हमने वेलोसिटी के लिए किया था, क्या था अपना, क्या था अपना, लिख ही देता हूं, vx is equal to ux plus axt और vy is equal to uy plus ayt। ये दो रिजल्ट्स तो भाई अपने बहुत ज्यादा यूज होंगे कहां पर? प्रोजेक्टाइल के अंदर, ठीक है ना। इनको तो बहुत अच्छे से आपने क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल इन दोनों रिजल्ट्स के बिना क्या है, आगे चलेगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से इसकी डेरिवेशन भी आपको समझ में आई होगी। अगर एक बार में समझ नहीं आई है तो क्या करना है, वीडियो को बार बार देखिए, दोबारा से देखिए और अच्छे से टाइम रहते इसको जल्दी से प्रिपेयर करिए, क्योंकि आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया है, ये अपकमिंग क्लास में जब हम प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे, आज हम इस क्लास में प्रोजेक्टाइल शुरू नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अदरवाइज वीडियो की हो जाएगी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस क्लास से हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं अभी तक की 2-3 क्लासेस से, अब वो सारे के सारे एक जगह कंपाइल करके आपने रखने हैं अपने दिमाग में, ठीक है ना। कॉपी में नहीं रखने हैं, कहां रखने हैं? दिमाग में रखने हैं। तो दिमाग में रखने हैं, और अब हम प्रोजेक्टाइल जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे लिए क्या होंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक। तो आप भी देखिएगा, जब न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो आप भी सोचेंगे और कहेंगे कि सर आप सही कह रहे थे, इन रिजल्ट्स के साथ तो प्रोजेक्टाइल वो करने में मजा ही अलग आता है, ठीक है ना। चलिए, तो बाय, टेक केयर, सी यू। बढ़िया से प्रिपेयर करिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोजेक्ट है तभी हम शुरू करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय।